Secrets fears 90% of men never talk about. Adventure. दोस्तों यूं तो कहा जाता है कि महिलाओं को समझना नामुमकिन है, लेकिन अगर बात समझने की है तो पुरुषों को भी समझना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि 90% मर्द लोगों से सीक्रेट्स बताने में डरते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको मर्दों के उन्हीं सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि हम उन 10% लोगों में से हैं जो अपनी ऑडियंस से कुछ भी छुपाना पसंद नहीं करते। इसलिए इन दिलचस्प सीक्रेट्स को जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, और वीडियो में वाकई आपको मजा आने वाला है। What their body looks like। शुरू में ये स्टीरियोटाइप चला रहा था कि लड़कियां अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस रहती है और लड़के लुक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर दोस्तों राज की बात बताएं तो लड़के भी अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं और वे चाहते हैं कि सामने वाले से बेहतर दिखें। इसी वजह से अधिकतर लड़के जिम में घंटों पसीना बहाते हैं ताकि वो कहीं भी खड़े हों लोगों की नजर उन पर टेक जाए। और ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों का भी होता है। ये बात अलग है कि किसी को ये बात जाहिर नहीं होने देते। फाइनेंशियल सिचुएशन। चलिए दोस्तों अब आते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन पर, क्योंकि अधिकतर लोगों का ये सोचना है कि अगर कोई आदमी ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता तो वो मर्द नहीं है। और अगर आप भी इसी तरह सोच रखते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि दुनिया आपको सिर्फ आपके फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं देखती बल्कि आपके नेचर को भी देखती है कि आप किस तरह के इंसान हैं। फिर भले ही आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा दिल है तो आपके पास जितने भी पैसे होंगे आप उसमें खुश रह सकते हैं। इसलिए कभी भी इन मर्दों की तरह बनने की कोशिश मत करना जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। देयर हाइट, टॉल, डार्क और हैंडसम। क्यों दोस्तों, यही 3 खूबियां अधिकतर लड़कियां किसी लड़के में देखती है ना। पर ये जो बातें हैं ये पुरानी हो गई है, क्योंकि अब लड़कियों को ना ही डार्क लड़कों में इतना इंटरेस्ट है ना ही टॉल। उन्हें तो बस इंटरेस्ट होता है कि सामने वाला कितना केयरिंग और अच्छा है। आपका दिल बड़ा है तो आप चाहे जितने भी छोटे क्यों ना हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि लड़के इस चीज को लेकर काफी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हाइट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, जो कि बिल्कुल सच भी है। लेकिन अब जब आपकी हाइट नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि किसी की लंबाई किसी की किस्मत तय नहीं कर सकते भाई। Other man can be a threat। दोस्तों जब बात ईर्ष्या यानी कि जलन की भावना की आती है तो ये माना जाता है कि ज्यादातर लड़कियां ही दूसरी लड़कियों से जलती है। पर हम आपको बता दें कि इस कैटेगरी में सिर्फ लड़कियां ही नहीं आती बल्कि लड़के भी शामिल है। जी हाँ, अब भले ही वो दिखाए या ना दिखाए, लेकिन ये बात सच है कि उन्हें भी जलन महसूस होती है, खास करके तब जब उनकी पार्टनर के नजदीक कोई दूसरा शख्स आ जाए। इसलिए महिलाओं ध्यान से सुनिए, कभी भी अपने पार्टनर को अपने कलीग के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में मत बताइए, क्योंकि इन सब चीजों को सुनने के बाद उन्हें अच्छा लगना तो दूर की बात है, तो गुस्सा अलग से आ जाएगा जो कहीं से भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। योर फैमिली हेट्स हिम। दोस्तों अब इस सिचुएशन में तो अधिकतर पुरुष फंस ही जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने पार्टनर की फैमिली के साथ तालमेल बैठाना होता है, ये जानते हुए कि उसकी फैमिली उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस वजह से पुरुषों को अपने ससुराल वालों के गंदे जोक्स पर भी हंसना पड़ता है। पर हमें पता है कि आप में से अधिकतर लोग इस सिचुएशन में आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मर्द इस तरह की सिचुएशन में काफी फंसा हुआ महसूस करता है, पर वो कभी भी इस बारे में किसी से कह नहीं पाता। लिटिल एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप्स। दोस्तों हम यहाँ कोई रिलेशनशिप एडवाइस देने नहीं बैठे हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है कि अधिकतर पुरुष रिलेशनशिप में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर रोमांटिक हीरो की छाप पड़ जाती है, और जब हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाते तो अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी नाराज करते हैं। इसलिए कभी भी हीरो टाइप पर्सनैलिटी रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि दिखावे में दी गई चीजें ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो आपका रिलेशनशिप पक्का लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। हेयर। दोस्तों बालों की प्रॉब्लम तो महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी को है। महिलाओं को जहां अपने सिर के बाल काले और घने खूबसूरत चाहिए होते हैं, वहीं पुरुषों की भी बॉडी में होने वाले बालों की कमी नहीं होती, जहां वो हमेशा इन्हें लेकर प्रॉब्लम में रहते हैं कि अगर बाल कम है तो वो माचो मैन नहीं दिखेंगे, अगर बाल ज्यादा तो वो गोरिल्ला की तरह लगेंगे, और इसी चीज को लेकर वो हमेशा असमंजस में रहते हैं। इसलिए किसी भी महिला को ये नहीं समझना चाहिए कि बालों को लेकर केवल वही चिंतित रहते हैं। इस कैटेगरी में पुरुष भी आते हैं।
क्योंकि आजकल महिलाओं से ज्यादा लंबे बाल तो पुरुष रखने लगे हैं और इसी वजह से अब तो पुरुषों के लिए भी तरह तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं ताकि उन्हें वो परफेक्ट लुक मिल सके जो वो हमेशा से ही चाहते हैं। डाइट, मैं डाइट पर हूँ, ये लाइन अक्सर लड़कियां कहती है, लेकिन आजकल का जमाना काफी ज्यादा बदल गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि लड़के भी अपने फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, जिस वजह से अब आपको लड़कियों से ज्यादा लड़के ये कहते हुए दिख जाएंगे कि मैं डाइट पर हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फिट और एक्टिव रहने का हक सिर्फ महिलाओं को थोड़ी है बल्कि पुरुषों को भी है। ऊपर से आजकल केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मूवी स्टार वगैरह को देखकर काफी इंस्पिरेशन लेते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, जिस वजह से अब अधिकतर पुरुष भी डाइट करने लगे हैं जिसमें वो सिर्फ वही चीजें खाते हैं जो उनके शरीर के लिए हेल्दी है। और अब भले ही पुरुष इस बारे में दुनिया भर में ढिंढूरा पीटे कि वो डाइट नहीं करते, पर शोध के अनुसार अब महिलाओं के मुकाबले डाइट करने वाले पुरुषों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हर शख्स फिट और एक्टिव रहे और बीमारियां छूमंतर हो जाएं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहें। देयर रिलेशनशिप विद गर्लफ्रेंड, आप लोगों ने अधिकतर ऐसा देखा होगा कि महिलाओं की मैगजीन में रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो पुरुष दूसरे पुरुषों से इस बारे में बात करना सही नहीं समझते। हाँ, माना कि अपने बॉयफ्रेंड या पति के बारे में चुगलियां करना महिलाओं का नेचर होता है, पर उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पुरुष अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं होते या फिर उन्हें किसी भी चीज से दुख नहीं पहुंचता। अब आप माने या ना माने, लेकिन जिस तरह महिलाएं दूसरी महिलाओं से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात किया करती हैं, ठीक वैसे ही पुरुष भी अपने रिश्ते और अपने पार्टनर के बारे में दूसरे लोगों से बात करते हैं। बस उनके बात करने का ढंग महिलाओं के मुकाबले थोड़ा अलग होता है, पर वो भी अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की सलाह लेने के साथ साथ अपनी परिस्थिति लोगों के सामने जाहिर करते हैं ताकि लोग उन्हें समझे और ये समझा पाए कि उन्हें अब क्या करना है। हाउ मेनी पार्टनर्स अ गर्ल हैड बिफोर हिम। अब ये विषय थोड़ा संवेदनशील है क्योंकि अगर किसी भी शख्स की गर्लफ्रेंड के पास्ट रिलेशनशिप्स उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है बॉयफ्रेंड को कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, जहां उसे ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की सही नहीं है या फिर मैं खराब हूँ, और इसी कश्मकश में वो अधिकतर रिश्तों को निभाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन है तो खुलकर अपने पार्टनर से बात कीजिए ना, और उसे हर एक चीज समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल के जमाने में सोशल मीडिया पर दिन भर टाइम पास करने के बाद रात को बेचैनी से सोना कहीं से भी ज्यादा सही नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहे जितना भी टाइम पास क्यों ना कर ले, जब तक आप वो चीज नहीं करते हैं जो आपको खुशी देती है तब तक आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए लाइफ में खुश रहिए और अपने पार्टनर को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, जिसका एकमात्र जरिया बात करना है। ओपन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? मर्द बनो मर्द। क्यों दोस्तों, अगर आप लड़के हैं तो आपने भी इस तरह की लाइन कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सुनी होगी, क्योंकि दुनिया लड़कों से यही एक्सपेक्ट करती है कि वो अपने इमोशंस को दबाकर हमेशा सख्त बने रहें ताकि आने वाले समय में वो हर परिस्थिति का सामना मजबूती से कर पाएं। अब हमारे हिसाब से ये चीज कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि अगर एक मर्द ही इंसान होता है तो उसे अपनी जिंदगी की फीलिंग्स लोगों के सामने एक्सप्रेस करने का पूरा हक होता है, फिर चाहे वो कुछ भी महसूस क्यों ना कर रहा हो। क्योंकि जब तक आप अपनी बात लोगों के सामने नहीं रखते तब तक आप बेचैन रहते हैं, और यही चीज आपको अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है। और शायद यही कारण है कि डिप्रेशन का शिकार होने वाले लोगों में पुरुषों की गिनती महिलाओं की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।